प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अल्फा क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8, जो कि त्रिकोणमिति होने वाला है। जो कि क्या होने वाला है? त्रिकोणमिति। याद रहे, यह जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज होने वाला है इसका इंट्रोडक्शन क्लास। इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको त्रिकोणमिति का अर्थ, त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र है उनकी जानकारी और त्रिकोणमिति किस तरह के त्रिभुज पर बनाई जाती है, इन सभी चीजों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से और एकदम गौर से इस वीडियो को देखें ताकि आपकी जो समस्या है त्रिकोणमिति में वह दूर हो सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको दूसरा कोई भी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से त्रिकोणमिति से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को बना पाइएगा। याद रहे, आपके एग्जाम में इस त्रिकोणमिति चैप्टर से लगभग 22 से 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी यह जो चैप्टर है एक VVI चैप्टर है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। याद रहे, हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस आते हैं त्रिकोणमिति के, अगर आप उसे रेगुलरली अटेंड कर लेते हैं तो आपको त्रिकोणमिति में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी और यह हमारी गारंटी है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जैसे कि हमने बताया, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8, जो कि होने वाला है त्रिकोणमिति। देखते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोण का मापन या तीन कोण या तीन भुजाओं का मापन। तथा त्रिकोणमिति शब्द जो है वो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्री, गोनो और मेट्री। ट्री का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है कोण और मेट्री का मतलब होता है माप। यानी तीन कोण का माप क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी त्रिकोणमिति जो है हमेशा समकोण त्रिभुज पर बनाया जाता है। यानी त्रिकोणमिति के सवालों को बनाते समय हम सिर्फ समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। समकोण, अब देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री हो यानी कि समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी अब हम पहचानेंगे कैसे कि जो त्रिभुज दिया हुआ है, जो ट्रायंगल दिया हुआ है, वह समकोण है कि नहीं है। तो याद रहे, कहीं भी अगर आपको इस प्रकार का कोण देखने को मिले, एकदम ऐसे सीधा और ऐसे एल की तरह, तो यह हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। नीचे आप देख सकते हैं दो आकृतियां दी गई हैं। यहां पर, यहां देखिए एक एल की तरह साइन बन रहा है, तो यानी यहां पे ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और अब चलिए, आपने पहचान लिया कि दोनों जगहों पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के कुछ अपनी खासियत होती है। जैसे समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है और कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं। न्यून कोण ठिट्टा, जो कि हमेशा नीचे रहती है, इसके सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है। यह आपको याद रखना है। न्यून कोण ठिट्टा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है, जिसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। और जो भुजा बच जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और आधार को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। चलिए, अब दूसरे वाले त्रिभुज में अब ध्यान से देखिएगा, जब ठिट्टा अपना जगह बदलता है तो क्या होता है? याद रहे, समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री होता है, बाकी दो कोण, ये कोण और ये कोण कितने डिग्री के होते हैं? तो न्यून कोण होते हैं, यानी 90 से कम होते हैं। तो ठिट्टा क्या करता है ना, अपनी जगह को बदलते रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं ठिट्टा कहाँ है? नीचे है। अब ये ठिट्टा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। देख लीजिए,
तो जैसे कि हम जानते हैं 90 के सामने 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है, यानी जिसे हम लोग एच से सूचित करते हैं। न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, तो लंब होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, यानी पी से सूचित करने का काम करते हैं। और जो बच जाता है वो भुजा क्या होता है, आधार होता है, जिसे हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। याद रहे, एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है ये क्या होता है, फिक्स होता है, ये कभी भी अपना जगह नहीं बदलता है, यानी ये फिक्स है, ये कभी भी अपने जगह को नहीं बदलेगा। कर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों, फिक्स होता है, यह भुजा हमेशा कर्ण ही रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो आप क्या पा रहे हैं, देखिएगा, पहले थीटा कहाँ था, नीचे था, तो लंब ऊपर था और आधार नीचे। जैसे ही थीटा ऊपर गया तो आधार ऊपर चला गया और लंब कहाँ चला गया, नीचे। यानी जब थीटा अपना जगह बदलता है ना, तो लंब आधार भी अपने जगह को क्या करते हैं, बदलने का काम करते हैं। कभी कभी प्यारे बच्चों थीटा के जगह पे अल्फा दे देता है, बीटा दे देता है और गामा दे देता है। तो याद रहे, डरने की बात नहीं है, आप थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक फिगर बना के आपको दिखाता हूं। अब देख लीजिए, इसका नाम मैं ए दे देता हूं, इसका नाम मैं बी दे देता हूं, इसका नाम मैं सी दे देता हूं। अब थीटा की जगह पे क्या कर दिया है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से, क्या दे दिया है, अल्फा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये बन गया हमारा 90 डिग्री। 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, जिसे हम एच से सूचित करते हैं। अब थीटा की जगह पे हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे, तो अल्फा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी थीटा के जगह पे फर्क नहीं पड़ता है कि अल्फा है, बीटा है या गामा है या एबीसीडी का कोई अक्षर है। याद रहे प्यारे बच्चों, हमेशा हम थीटा के सामने की भुजा को लंबी मानेंगे, वो अल्फा के सामने की भुजा हो, बीटा के सामने की भुजा हो या वाई के गामा के सामने की भुजा, वो हमेशा क्या होगा, लंब होगा। और इसे हम लोग क्या चीज से सूचित करेंगे, पी से। और जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, यानी बी से जिसको हम लोग सूचित करते हैं। याद रहे कर्ण फिक्स है, देखिए यहाँ पे भी कर्ण वही था, वहां पे भी वही था और यहाँ पे भी यही, यानी कर्ण हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, ये कभी भी बदलता नहीं है। चलिए अब इसी चीज को भाषा में देख लेते हैं। तो समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों, कर्ण होती है। थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और शेष भुजा यानी जो बच जाते हैं उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आधार बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज में लंब और आधार अपने जगहों को बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा, जैसे ही थीटा बदला तो लंब आधार भी आपस में क्या हो गया, बदल गया। चलिए अब आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों अब हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में देखने वाले हैं। याद रहे समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया जाता है, जहां पे कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। और इसी पाइथागोरस प्रमेय से 3 नए फॉर्मूलों का निर्माण किया गया है। देखिए जैसे कि हमने ऊपर ही आपको बताया, कर्ण को एच से सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं। इसलिए कर्ण स्क्वायर है तो एच स्क्वायर हो गया है, लंब स्क्वायर है तो पी स्क्वायर हो गया है, प्लस है तो प्लस, आधार है तो बी स्क्वायर हो गया। अब चलिए, अब एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें एच निकालना हो, एच यानी कि कर्ण निकालना हो, तो हमें रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए होता है। अगर हमें पी निकालना हो यानी कि लंब निकालना हो, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और अगर हमें आधार निकालना हो तो b बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और इन सभी फॉर्मूलों के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, समकोण के अन्य भुजाओं को निकालने का काम करेंगे। चलिए एक एग्जांपल के जरिए आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है ये,
ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक, अब चलिए इसका नाम लिख देता हूं, ए बी सी। अब यहां पे मैंने क्या दे दिया 3, और यहां पे क्या दे दिया 4। सॉरी, यहां पे 3 नहीं देते हैं, यहां पे दे देते हैं, हम लोग दे देते हैं यहाँ पे 5 दे देते हैं। क्या दे देते हैं 5। ये 4 हो गया। देखिए आपको यहाँ पे एक साइड को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको त्रिकोणमिति में क्वेश्चंस को बनाने के लिए दिया जाएगा तो उसमें सारे भुजाओं को नहीं दिया जाएगा, आपको उसकी नहीं 2 भुजाओं को दिया जाएगा और तीसरे को निकालने के लिए कहा जाएगा। हो सकता है कि आपको लंब और आधार दे दें और कर्ण छोड़ दें, हो सकता है आपको आधार और कर्ण दे दे, लंब छोड़ दे, या हो सकता है लंब और कर्ण दे दे, आधार छोड़ दे। तो आपको ऊपर इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आपको तीसरी भुजा को निकालना है। चलिए एक बना के दिखाता हूं। जैसे बनाने से पहले लिखेंगे हम लोग हल दिया है। अब सबसे पहले हमें क्या दिया है वो देखेंगे। क्या दिया है, हमें दिया है ए बी। हमें क्या दिया है, ए बी। अच्छा, ए बी हमारा क्या है, हमने जैसे बताया न्यून कोण के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो यानी यह हमारा लंब है, यह हमारा कर्ण है, क्योंकि कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। और नीचे वाला हमारा क्या है, समझ ही गए होंगे आप, ये आधार है। ठीक, अब हमको ए बी यानी कि लंब क्या दिया हुआ है 4, और ए सी यानी कि कर्ण हमको क्या दिया हुआ है 5। हमको ज्ञात क्या करना है, बी सी यानी कि आधार। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमको ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत आसान है। अब आधार हम किसे कहते हैं, आधार को क्या चीज से सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। आधार को प्यारे बच्चे क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो बी से। देखिए हमको बी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो लिख लेंगे यहाँ पे बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए एच को क्या चीज से सूचित किया जाता है, कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इधर देखिए एच बोलते हैं, और लंब को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो हम लोग इस हिंदी भाषा का कम प्रयोग करेंगे और इस चिन्हों का ज्यादा प्रयोग करने वाले हैं। तो एच हमारा कर्ण है, तो कर्ण हमारा क्या रहा, ये कितना है 5 है, यानी कर्ण हमारा है क्या ए सी। तो हम लिख देंगे ए सी का स्क्वायर माइनस, और लंब हमारा क्या है ए बी, तो हम लिख देंगे ए बी का स्क्वायर, और बी हमारा क्या है बी सी, तो हम यहां लिख देंगे बी सी। चलिए अब देखते हैं आगे। तो रूट अंडर ए सी हमारा कितना है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, माइनस ए बी कितना है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर 25 में से 16 जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चों 3 होता है। क्या होता है 3, यानी बीसी हमारा क्या आ गया, ध्यान दीजिए तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, हमारा बीसी 3 आ गया। देखिए यहाँ कलर में चेंज कर देता हूं, देखिए ये जो बीसी था हमारा कितना आ गया 3 आ गया, यानी आधार हमारा 3 आ गया। इस तरह हम क्या कर सकते हैं ना, अपने प्रश्नों को बना सकते हैं। अब देखे हैं कैसे मैंने जैसे बताया था आपको कि आपको किन्हीं 3 भुजाओं को दे दिया जाएगा, 3 भुजाओं से बना हुआ समकोण त्रिभुज है, किन्हीं 2 भुजाओं को आपको दिया जाएगा और एक भुजा को हटा दिया जाएगा। चलिए इस तरह के 2-3 और प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे बनता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या ये हो जाएगा 2। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, देख सकते हैं ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। हाँ, समकोण कैसे पता चलेगा, देखिए एल की तरह बन रहा है ना, तो इसलिए क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। चलिए आपको क्या करेगा ना, अब आपको यहाँ पे दे देगा 6 और यहाँ पे दे देगा 8। अब इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग पी क्यू आर। याद है समकोण के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, ये हमारा लंब होता है, और नीचे वाला क्या होता है आधार होता है। कर्ण को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं एच से, आधार को
बी से और लंब को पी से। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमें हमेशा साइनों का, चिन्हों का प्रयोग करना है, ठीक है, ताकि हम जल्दी से जल्दी और आसानी से सवालों को बना सकें। तो यहां लिखेंगे हम लोग हल दिया है और प्रश्न को बनाना शुरू करेंगे। यानी P हमें कितना दिया हुआ है 8 और B हमें कितना दिया हुआ है 6। हमें क्या निकालना है, हमें H निकालना है। क्या निकालना है H। तो जैसे कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि H निकालने के लिए H बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए H को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए H है, H हमारा नाम हो जाएगा H का पी आर, तो यहाँ लिख देंगे पी आर। रूट अंडर हमारा P कितना है 8 है, यानी कि पी क्यू। या देखिए P से लेकर के Q की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, यानी कि ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस B हमारा हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। चलिए रूट अंडर पी क्यू यानी कि P कितना है हमारा 8, 8 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर। रूट अंडर 8 8 जा 64 यानी 8 8 64 प्लस 6 36 यानी 6 6 जा 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 100। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है प्यारे बच्चों 10 होता है। प्यारे बच्चों 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, यानी हमारा पी आर कितना आ गया 10 आ गया। यही पी आर हमें निकालना था ना प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालना था पी आर निकालना था। पी आर हमारा कितना आ गया 10, यानी कर्ण हमारा कितना आ गया 10। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं ना प्यारे बच्चों, आराम से बाकी बचे हुए कोनों और बचे हुए भुजाओं को ज्ञात करने का काम कर सकते हैं। चलिए अब आगे एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। मान लीजिए एक संपूर्ण त्रिभुज है, इस बार आपको ये 5 दे दिया और इस बार ये आपको 3 दे दिया। इसका नाम लिख लेंगे ए बी सी। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमें क्या दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है, यानी कि एच दिया हुआ है, और आधार दिया हुआ है यानी कि बी दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है पी यानी लंब निकालना है। लंब हमें प्राप्त नहीं है तो लिखेंगे हल दिया है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। अब h बराबर लिख लेंगे कितना है 5 और b बराबर लिख लेंगे कितना है 3। हमें क्या निकालना है p निकालना है, यानी p हमें मालूम नहीं है। चलिए यहां बना के आपको दिखाया जाए। p निकालने के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों फॉर्मूला p इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों अब हमने यहाँ p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया। अब चलिए इसको आगे बनाते हैं। देखिए रूट अंडर, अच्छा जैसे कि हमने बताया था आपको p का मान क्या हो जाएगा, p देखिए कहाँ से कहाँ तक है, a से लेकर के कहाँ तक है b तक है, इसलिए p का मान हो जाएगा ab। उसके बाद h हमारा क्या है, देखिए कहाँ से कहाँ तक है, a से लेकर के पूरे कहाँ तक है c तक है, यानी ये हो जाएगा ac। अब क्योंकि a का स्क्वायर है इसलिए हम क्या करेंगे ac का स्क्वायर करेंगे माइनस b हमारा हो जाएगा b से लेकर के c तक यानी bc। अब क्योंकि b का स्क्वायर है तो bc का भी क्या हो जाएगा पहले बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो AC हमारा क्या है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस BC हमारा क्या है प्यारे बच्चों 3 यानी 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, दोनों को घटाएंगे क्या आ जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चों 4 होता है, यानी हमारा AB कितना आ गया AB हमारा आ गया 4, यानी P हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों 4 और ये सवाल मेरे पूरी तरह से हमारा क्या हो गया बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ फॉर्मूलों को देखते हैं। अब त्रिकोणमिति रेशियोज के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति के जो नाम होते हैं जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक,
इनको इनका पूरा नाम क्या है? तो साइन को हम लोग साइन, कॉस को कोसेन, टेन को टेंजेंट, कॉट को कॉटजेंट, सेक को सेकेंड और कोसेक को कोसेंट के नाम से जानते हैं। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि पी को हम लोग क्या कहते हैं? लंब, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। याद रहे प्यारे बच्चों, ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये इधर 3 और ये इधर 3, ये तीनों क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच, जिसको हम लोग लंब बटा कर्ण कहते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, जिसे हम लोग आधार बटा कर्ण कहते हैं। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, जिसे हम लोग लंब बटा आधार कहते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी, जिसे हम लोग कर्ण बटा लंब कहते हैं। सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी, जिसे कर्ण बटा आधार बोलते हैं। और कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, जिसे आधार बटा लंब कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब यहां ध्यान दीजिए, साइन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? पी बाई एच, यानी साइन थीटा को हम लोग कहते हैं लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बी बाई एच, यानी कि आधार बटा कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा को क्या कहते हैं? पी बाई बी, जिसे हम लोग लंब बटा आधार कहते हैं। कॉसेक थीटा को कहते हैं कर्ण बटा लंब। सेक थीटा को कहते हैं कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा को कहते हैं आधार बटा लंब। यह होता है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। याद रहे, सवाल बनाते समय इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसके बिना त्रिकोणमिति के सवाल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। यानी ये मुख्य फॉर्मूले हैं, इसलिए आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। इसलिए इसे ध्यान से सुनकर और याद कीजिए। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नीचे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। अनुपात के बाद आया है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ मान दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कहीं पे थीटा के जगह पे 0 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसका मान क्या है? तो देखिए, साइन 0 डिग्री, मान लीजिए थीटा की जगह पे क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 0। कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है? तो 1। टेन 0 डिग्री बराबर क्या होता है? तो 0। कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है? इन्फिनिटी। उसी तरह सेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1। और कॉसेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि कैसे मैंने आपको बताया। तो याद रहे, यहाँ पे जो साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा, हम इस थीटा को हटा देते हैं और थीटा की जगह पे क्या लिखते हैं? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, जैसे साइन 0 डिग्री का मान बताना है। साइन 0 डिग्री, तो साइन यहाँ है और 0 डिग्री यहाँ है। साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया? 0। तो हम क्या लिख देंगे? साइन 0 डिग्री का मान 0। अगर हमें साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन हमारा ये रहा और 30 डिग्री हमारा कहाँ है? यहाँ पे है। यानी साइन 30 का मान क्या आ गया? 1/2। इस तरह हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? हम अलग अलग मानों को निकाल सकते हैं, यानी कि ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं फिर। अब यहां ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हमें अगर टेन 90 डिग्री का मान निकालना हो। कितने डिग्री का? 10 90 डिग्री। तो अब 10 कहाँ है? देखिए 10 90 डिग्री हमारा कहाँ है? चले जाएंगे 90 डिग्री के पास। तो 10 90 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? इन्फिनिटी, यानी अनंत होता है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं ना, कि अलग अलग त्रिकोणमिति के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जब हम किताब के सवालों को बनाना शुरू करेंगे तो वहां पे यह जो फॉर्मूले हैं ये बहुत उपयोगी होने वाले हैं, बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। जैसे कुछ अभी हम आपको करके दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे दिया है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा,
तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। यहाँ देख सकते हैं साइन, ये रहा हमारा साइन और ये रहा हमारा 30 डिग्री। क्या आ गया प्यारे बच्चों? 1/2। प्लस है तो प्लस। अब देखिए क्या कह रहा है, टेन 45 डिग्री। ये रहा हमारा 10 और 45 डिग्री हमारा ये रहा। तो 10 45 डिग्री का मान क्या दिया है? 1। तो यहाँ लिख देंगे 1। इसका बटा पर का जोड़ करेंगे तो एलसीएम आएगा 2। 1 + 2 = 3/2। और ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इस तरह के प्रश्न आपको हमारी किताबों में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरह हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं। याद रहे, इन फॉर्मूलों को याद करना थोड़ा कठिन होता है, इनको थोड़ा याद कर पाना मुश्किल होता है। तो मैंने इसके लिए एक नया वीडियो बनाया है जहां पे आपको इसको याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा। वह वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, वो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का होगा। उसको अगर आप अटेंड करते हो तो आप आसानी से 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मानों को याद कर लोगे। याद रहे, इतनी आसानी से याद कर लोगे कि कोई दिक्कत ही नहीं होगा। वो जो यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े फॉर्मूले बताए जाते हैं ना, उन सभी से बहुत आसान। ठीक, तो आप उसे जाके जरूर देखें ताकि यह आसानी से आपको याद हो सके और आपको कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को यह उतारना हो वो वीडियो को रोक करके इन चीजों को उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यह एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं सभी को। ठीक, चलिए अब आगे हम चलते हैं। आगे एक और क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए, ये तो पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन एक बना के दिखाता हूँ इसी पे। जैसे मान लीजिए आपको कह दे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 45। माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया। थीटा नहीं लिखना है, यहाँ पे थीटा की जगह पे वैल्यू लिखना है, मान लिखना है। मान क्या है? तो हम ले लेते हैं 10 60 ले लेते हैं। 10 60 नहीं, कॉसेक 60 ले लेते हैं। कॉस 60 ले लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, हल्का सा ध्यान दीजिएगा, तो कॉस 60 का मान यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए कॉस 60 का मान यहाँ क्या दिया हुआ है? कॉस ये रहा और 60 हमारा ये रहा। कॉस 60 का मान क्या दिया? 1/2। लिख लेते हैं कॉस 60 का मान। कॉस 60 का मान हमारा क्या आ गया? 1/2। अब क्योंकि कॉस का क्या दिया है? यहाँ पे स्क्वायर दिया है, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर। माइनस 10 45 का मान क्या होता है? अभी हमने लिखा था यहाँ पे 1 होता है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। और क्योंकि 10 का स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब यह जो स्क्वायर है यह इस पे भी है और यह स्क्वायर इस पे भी है, यानी इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। घटाओ, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, बटा में 1 मानेंगे, इसका बटा पर का घटाओ, एलसीएम 4 आ गया। 1 - 4 यानी कि -3/4। और इस तरह हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग तरह के प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आने वाला है हमारा कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। जैसे यहाँ देख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया? कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है? थीटा की जगह पे प्यारे बच्चों मैंने ए लिख दिया। तो याद रहे, जैसे कि हमने पिछले ऊपर बताया है कि थीटा अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, साथ में ए बी सी कहाँ तक? जेड तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब थीटा की जगह पे क्या दे दिया है? ए दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए। कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए। टेन 90 डिग्री ए बराबर क्या होता है? कॉट ए। और कॉट 90 डिग्री ए बराबर होता है टेन ए। सेक 90 डिग्री ए बराबर होता है कॉसेक ए। और कॉसेक 90 डिग्री ए माइनस ए बराबर क्या होता है? सेक ए। अब इसको बनाएंगे कैसे? इस फॉर्मूले का उपयोग हम लोग करेंगे कैसे सवाल में? इन चीजों को देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ऐसे आपको सवाल दिया, साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री। अब आपको कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, कह रहा है हल करें। कैसे करेंगे? हमने तो साइन 0 का मान पढ़ा है, साइन 30 का पढ़ा है, साइन 45 का पढ़ा है, 60 का पढ़ा है, 90 का पढ़ा है, 0 का पढ़ा है, लेकिन हमने तो 20 का पढ़ा ही नहीं है और 70 का पढ़ा ही नहीं है। अब इस तरह के सवालों को बनाने के लिए इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि कैसे हो रहा है। हम क्या करेंगे ना, या तो साइन को बदल देंगे, नहीं तो कॉस को बदल देंगे। उसको बदलने का काम करेंगे। कैसे बदलेंगे? देखिए, हम एक को ही बदल सकते हैं, दोनों को नहीं। हम क्या करते हैं ना, साइन को ही बदल देते हैं। तो लिखेंगे साइन। देखिए, तो साइन साइन कहाँ है ऊपर इसमें? ये रहा हमारा साइन। क्या लिखा है? साइन 90 डिग्री
माइनस ए, तो लिखेंगे साइन ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस ए। देखिए तो ए की जगह पे हमेशा जो थीटा होता है ना उसको घटाया जाता है, 90 में से घटाकर लिखा जाता है। यानी ए की जगह पे हम लोग हमेशा क्या करेंगे, 90 में से जो थीटा दिया हुआ है उसको घटाएंगे और जो आएगा उसको यहाँ पे क्या कर देंगे और नीचे कॉस 70 डिग्री। चलिए आगे देखिए, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा, यानी कॉस से होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के जगह पे, ये पूरे के जगह पे लिखेंगे कॉस ए। ए हमारा जो यहाँ पे जो रहता है उसी चीज को क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 70 दिया हुआ है। इसी चीज को हम क्या करेंगे यहाँ पे उतार देंगे बटा कॉस 70, कॉस 70, और आपस में यह क्या कर जाएंगे कितने बार में, एक बार में, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। समझ में आया प्यारे बच्चों, नहीं समझ में आया तो एक और सवाल देखते हैं, उस पर बनाते हैं कि हाँ, क्योंकि 2-3 तरह के जब तक सवालों को नहीं देखेंगे हम लोग तब तक हम लोग उसको बना नहीं पाएंगे। चलिए देखा जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया जाए 10 30 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री। देख रहे हैं, दो दिया है, 30 और 60 का मान तो हमने पढ़ा है, लेकिन हम उसको बना नहीं सकते क्योंकि हम लोग को किस मेथड का यूज करना है, इसका। अच्छा चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा बदल देते हैं, ये तो आएगा नहीं आपको, 30 और 60 आपको नहीं देगा, हम इसको बदल के दूसरा कर देते हैं। तो 30 को बना देते हैं 35 और इसको बना देते हैं कितना, इसको कर देते हैं 55, इसको कर देते हैं हम लोग 55। चलिए हो गया, देख लीजिए, तो देख लीजिए ये दोनों का त्रिकोणमितीय मान हमको नहीं मालूम। चलिए हम क्या करेंगे, या तो 10 35 को बदल देंगे, चाहे कॉट 55 को बदल देंगे, किसी एक को बदलना है। पहले हमने शुरू वाला को बदला था, अब इस बार लास्ट वाले को। तो लिख देते हैं यहाँ पे 10 35 डिग्री, लिखने के बाद माइनस, हमको किसको बदलना है, कॉट 55 डिग्री को बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो देखेंगे इसमें कॉट कहाँ है। देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा कॉट हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है, कॉट 90 डिग्री माइनस, तो लिखेंगे कॉट ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस। याद रहे ए की जगह पे हम क्या करते हैं, 90 में से जो थीटा दिया हुआ है उसको माइनस करते हैं। 90 में से 55 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, आ जाएगा 35। उस 35 को क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, फिर लिखेंगे 10 35 डिग्री माइनस। अब देखिए 10 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 10 थीटा, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा, यानी 10 ए। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आएगा उसी चीज को यहाँ पे लिखना है, तो लिखेंगे 10 ए के जगह पे क्या लिख देंगे, ये 35 यहाँ पे दे दिया 35 डिग्री, और दोनों को घटाने पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा आ जाएगा 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा। इस तरह हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल प्रश्न को बनाते समय करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे के फॉर्मूलों को देखते हैं। अब ये रहे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, ऊपर दिए गए सभी फॉर्मूलों से में की तरह ये भी क्या है ना, एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 8.4 में। याद रहे 8.4 से एटलीस्ट आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों 8 पॉइंट, इससे ध्यान से देखिए, यह फॉर्मूले मेन फॉर्मूले होते हैं और इनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इनको आपको याद करना पड़ेगा, ताकि आप आसानी से क्या कर सके, सारे प्रश्नों के उत्तरों को दे सके। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो आप उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 1, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कहीं है तो आप वहां पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यानी यह जो फॉर्मूला है यह बहुत वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है।
यहाँ देखिए cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला क्या बना है, cos x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला है cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखिए ये आ गया तीसरा नंबर में। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए साइन को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यानी टेन टूटता है साइन बटा कॉस में और कॉट टूटता है कॉस बटा साइन में, उल्टा, यानी टेन का उल्टा होता है कॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, और जब इन दोनों को गुना करते हैं तो क्या आता है 1। समझाता हूं कैसे उल्टा होता है। अच्छा देखिए साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, पी बाई एच पढ़ा था। तो कॉस थीटा का देखिए मान क्या होता है, कॉसेक थीटा, थीटा का मान होता है एच बाई पी। देख रहे हैं ये उल्टा है कि नहीं उल्टा है। इसलिए साइन थीटा का उल्टा क्या कहलाता है, कॉस थीटा कहलाता है। कॉस थीटा का उल्टा क्या कहलाता है, सेक थीटा कहलाता है। और टेन थीटा का उल्टा क्या कहलाता है, कॉट थीटा। वो भी देख लीजिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा होता है यानी एच बाई बी। देख रहे हैं कैसे उल्टा है ये, देख सकते हैं। यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाई पी। एकदम उल्टा पलट दिया है ना। इसलिए जब भी हम लोग इनके अपोजिट से एक दूसरे में गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है, बना। यानी साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा से जब गुना करते हैं तो वन आता है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा से गुना करते हैं तो वन आता है। टेन थीटा के उल्टा से कॉट थीटा में गुना करते हैं तो वन आता है। अब साइन थीटा का मान निकालना हो तो 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान निकालना हो तो 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा का मान निकालना हो तो 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान निकालना हो तो 1 बाई सेक थीटा, कॉट थीटा का मान निकालना हो तो 1 बाई टेन थीटा, और टेन थीटा का मान निकालना हो तो 1 बाई कॉट थीटा। और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सवालों को इन फॉर्मूलों के माध्यम से बना सकते हैं। यानी याद रहे प्यारे बच्चों, यह बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, इसको आपको अच्छे ढंग से याद करना है। अगर ये जो मैंने बताया है इसको आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। और मैं अपने टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से अलग अलग तरह के पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मैं टेस्ट पेपर भी फ्री में प्रोवाइड करूंगा, तो जरूर ज्वाइन करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।